हॅलो. गुड मॉर्निंग ऑल. आवाज येतोय? हं. येस सर. येतोय सर. गुड मॉर्निंग. लास्ट सेशन मध्ये काही डाऊट, काही डिफिकल्टी? नो सर. प्रॅक्टिस करून बघितली? हाँ सर. ओके. अक्षय, नितीन, तुम्हाला काय डाऊट? शैलेश? नो सर. मी मेल टाकलो ना तसं ते व्हिडिओज मला पाहिजे होते. ठीक आहे, शेअर करतो मी. मेल आय हो डी. सर. मेल आय डी टाकून दे मला एकदा पर्सनल. हो सर. ओके. माझे लास्ट 2 व्हिडिओज शेअर करायचे राहिलेले आहेत. ते माइट बी सम इश्यू विथ द यूट्यूब. त्याच्यामुळं प्रायव्हेट व्हिडिओ शेअर करताना इश्यू येत होता. सो आय विल चेक इट टुडे अँड शेअर द 3, म्हणजे आजच्या सहित पहिले प्रिव्हियस 2 आणि आजचा, असे तिन्ही व्हिडिओ शेअर करायला आज इव्हिनिंग पर्यंत. ओके. ओके. सो नाऊ आय एम गोइंग टू शेअर माय स्क्रीन. लेट मी नो once it's visible. Is it visible? येस सर. ओके. सो लास्ट सेशनमध्ये आपण बघितलं होतं फंक्शन्स. आपण फंक्शनवर फोकस केलं. तर फंक्शनमध्ये फंक्शन काय आहे, व्हॉट इज द फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बी सी दॅट फंक्शन म्हणजे काय ते अंडरस्टँड केलं आपण. त्यानंतर फंक्शन कसं डिक्लेअर करायचं, तर त्याच्यासाठी फंक्शन कीवर्ड आपले फंक्शन कीवर्ड डिफाइन किया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज that keyword, how we are going to be declare the function with the function keyword. Then what are the types of the function? So just we are going to be see couple of types, like named function क्या होता है. So just straightforward, named function means we are going to be declare the function with the function keyword and we are going to be define the name of that function. Then anonymous function means what is anonymous function? So anonymous functions में हमने देखा कि we are not going to be define any name to that function. हम कोई फंक्शन को नाम वगैरह कुछ नहीं डिफाइन कर रहे, जस्ट दैट फंक्शन इज एनोनिमस. और सो इसी के लिए हम उसे कॉल कर रहे हैं एनोनिमस फंक्शन. उसके बाद हमने देखा एरो फंक्शन. एरो फंक्शन इज ऑल्सो एनोनिमस फंक्शन. एरो फंक्शन भी एनोनिमस ही है, वहां पे भी फंक्शन का कोई नाम वगैरह नहीं है उसको. सो बट एरो फंक्शन में वी आर गोइंग टू बी यूज द एरो. एरो यूज कर रहे कीवर्ड जो है, वी आर गोइंग टू बी not a keyword, we are going to be use the arrow syntax there. So arrow syntax use करके हम arrow functions we are going to be define. So arrow function है एन, या फिर अर्लियर वाला आपका एनोनिमस फंक्शन है, तो उसके लिए हम वी आर गोइंग टू बी यूज, उसको क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन इन वन वेरिएबल डिक्लेयर करके वो वेरिएबल में वो फंक्शन को हम स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज एनोनिमस है, उसको कुछ नाम वगैरह नहीं है. सो वी आर गोइंग टू बी स्टोर, वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर वन वेरिएबल एंड वी आर गोइंग टू बी स्टोर एनोनिमस फंक्शन रहने दो या एरो फंक्शन रहने दो, उसको वहां पे वो वेरिएबल में स्टोर करके देन वी आर गोइंग टू बी कॉल दैट वेरिएबल. अगर हमें फंक्शन कॉल करना है तो वी आर गोइंग टू बी कॉल दैट वेरिएबल. और लास्ट वाला हमने देखा था आई एफ ई बोल के, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी व्हेन वी आर गोइंग टू बी डिक्लेयर वैसा फंक्शन ऐसा कोई डिक्लेयर कर रहे हैं और इमीडिएटली वो डिक्लेयर करने के बाद ही हमें उसको कॉल करना है, तो उसी को हम बोल रहे हैं आई एफ इमीडिएटली इन्वोक्ड. सो जस्ट फंक्शन जैसे यहाँ पे हमने देखो एग्जांपल देखा था हमने, जो फंक्शन डिक्लेयर किया उसी को जस्ट हमें कॉल करना है, तो डायरेक्टली वी कैन कॉल दैट फंक्शन. या कुछ पैरामीटर पास किया है, तो जैसे कि यहाँ पे पैरामीटराइज्ड पैरामीटर जो फंक्शन के अंदर नेम पास किया तो वहाँ पे वी आर गोइंग टू बी डिफाइन द नेम. सो इमीडिएटली वो फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है. सो उसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन. सो ऐसे 4 टाइप्स वी हैव सीन एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन. नाउ इसमें किसी को कुछ डाउट या कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न है? यस.
If no, then can we jump to the next topic? Hmm? So आज हमें देखना है, वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक कॉल्ड स्ट्रिंग। हमें क्या देखना है? ऑलरेडी हमें पता है स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग हमें क्या पता है? सो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिंग? सो जस्ट क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग? कैन एनीवन टेल मी? क्या है स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में? किसको बोलते हैं स्ट्रिंग? वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? डेटा टाइप्स में हमने स्ट्रिंग देखा है या नहीं देखा है? यस सर, देखा है। राइट, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज नथिंग बट व्हेन वी वांट टू कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल में। तो उसके लिए डेटा टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी यूज द डेटा टाइप कॉल्ड अ स्ट्रिंग। सो नथिंग बट यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। किसके लिए? टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट इन अ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग। इन अ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग्स आर टिपिकली इनक्लोज्ड इन कोट्स। तो एक तो हम सिंगल कोट, डबल कोट या बैकटिक्स यूज करके यहाँ पे स्ट्रिंग क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। सो इसके अंदर लेटर्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, नंबर्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, सिंबल्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, वाइट स्पेसेस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन, स्ट्रिंग्स आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डेटा इन एप्लीकेशन। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाद में डेटा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो इसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड। सो जस्ट यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट दीज आर द सम पॉइंट्स। तो here storing and manipulating, so just we can say that so string is a sequence of characters used to represent a text in programming। कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने दो, जावास्क्रिप्ट ही नहीं, any programming language, strings are typically enclosed in quotes। quotes में सिंगल कोट, डबल कोट या बैक कोट, बैक टिक्स में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इट कैन इंक्लूड लेटर्स। लेटर्स तो बाय डिफॉल्ट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हम बोल रहे हैं, तो लेटर्स आएंगे ही आएंगे। नंबर्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते, सिंबल भी हम इंक्लूड कर सकते, वाइट स्पेसेस भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते। अगेंस्ट, स्ट्रिंग्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन। मतलब हमें जो भी मैनिपुलेट करना है टेक्स्ट को, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग हमें क्या कर रही है? यहाँ पे हेल्प कर रही है। सो अब जस्ट यहाँ अर्लियर वी हैव ऑल्सो सीन, हमने अर्लियर वी हैव सीन कि स्ट्रिंग कैसा कैसे काम करता है, कैसे नहीं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। बट अभी हमें आगे उसमें के जस्ट इफ वी आर गोइंग टू बी सी सम एग्जांपल, यहाँ पे हमें जब जस्ट वी वांट टू डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग, क्रिएट मुझे स्ट्रिंग करना है, तो जस्ट हियर वी कैन सी दैट दीज आर द स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हमने सिंगल कोट से स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड डिफाइन किया है, डबल कोट से डबल कोट डिफाइन करके हेलो जावास्क्रिप्ट बोल के स्ट्रिंग डिफाइन किया है। बैक बैकटिक मतलब है यहाँ पे बैकटिक हमने यहाँ पे यूज किया है। हेलो ES6 बोल के यहाँ पे इकमा स्टैंडर्ड 6 बोल के हमने, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लेटर्स है, वाइट स्पेसेस है, स्पेशल कैरेक्टर्स में कॉमा है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज, मतलब ये सारे चीज़ों का कलेक्शन है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वी कैन कॉल्ड इट एज अ स्ट्रिंग। अभी इसी को हमें जस्ट वी वांट टू प्रिंट, तो जस्ट कंसोल डॉट लॉग में हम वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने ये स्टोर किया है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल, इसी को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। देन इट में जो भी इसके अंदर डिफाइन किया है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। इट कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर गोइंग टू बी displaying the string। ये तो अर्लियर these things we have already know, right? इसके आगे जाके हमें we are going to be एक्सप्लोर। अभी इसके जस्ट हमें हमने हमें पता है कि बैकटिक में भी हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते, डबल कोट में भी हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते, सिंगल कोट में भी हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते। बट जैसे अभी कंसिडर करो, मुझे क्या करना है कि इसका लेंथ देखना है। What is the length of that string? I want to check that.
देन आई एम गोइंग टू बी कैसे लेंथ को देख सकते हैं। तो जस्ट हियर स्ट्रिंग में जब जैसे ही हम कौन सा भी ये स्ट्रिंग कॉल करेंगे, हाँ, जैसे कि दीज आर द स्ट्रिंग, और इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है ये मुझे आई वांट टू, जैसे कि लेंथ मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, स्पेसेस कितने हैं, देन ये जो कॉमा दिया है, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को काउंट करेगा ये। दे आर गोइंग टू बी काउंट लेंथ मीन्स nothing but they are going to be count the whole like HEELO, so letters कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लेटर्स हो गए, कॉमा का एक लेटर 6, वाइट स्पेस का एक लेटर 7, देन वर्ल्ड के कितने लेटर हो गए 5, 7 + 5 12, अगेन अंडर ये जो है एक्सक्लेमेटरी साइन उसका एक लेटर, सो टोटल इसकी लेंथ आएगी 30। इफ वी आर गोइंग टू बी हमें इसकी लेंथ चेक करनी है, सो जस्ट हियर इफ वी आर गोइंग टू बी प्रिंट में हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करनी है किसकी, पहले वाले की। सो पहला वाला कौन सा है, सिंगल कोट स्ट्रिंग डॉट लेंथ हम कर रहे हैं, इसको अब हम प्रिंट करना चाहते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू बी इसको मुझे प्रिंट करना है। सो हियर आई एम गोइंग टू बी रन। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, हमने डिफाइन किया है strings डॉट js। सो हियर वी कैन सी दैट क्या गई लेंथ उसकी, हमने यहाँ पे लास्ट इसमें लेंथ प्रिंट की, सो लेंथ जो हमने कैलकुलेट की थी, कैन वी गेट द सेम लेंथ, यस और नो। Yes. सो वो क्या कर रहा है, वाइट स्पेसेस भी काउंट कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी काउंट कर रहा है, आपके जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको भी काउंट कर रहा है, वो सारा मिला के क्या करता है, दे आर गोइंग टू बी लेंथ। सो लेंथ में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ इज वन प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इंक्लूड उसके साथ इंक्लूड मतलब नुसते क्या, दे आर नॉट गोइंग टू बी ओनली रिटर्न द कैरेक्टर्स ओनली, दे आर गोइंग टू बी रिटर्न्स अलोंग विद द वाइट स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सभी को वो क्या कर रहा है, रिटर्न करना है। सो दिस इज द लेंथ, ये एक जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी ये दिस इज द वन प्रॉपर्टी वी हैव सीन। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, हियर वी आर गोइंग टू बी सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या देखा हमने यहाँ पे, लेंथ देखा। सो हियर वी वांट टू सी सेकंड, अभी सेकंड हमें देखना है कैरेट, एक और एक प्रॉपर्टी हमें देखना है कैरेट। तो कैरेट क्या करता है, तो कैरेट मेथड क्या कर रहा है, कैरेट मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। क्या कौन से, अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, जैसे कि HELLO हमने सिंगल कोट स्ट्रिंग में डिफाइन किया है, एच का मुझे इंडेक्स चाहिए। हम्म? या फिर मैं अगर वहां पे कैरेट एट 0 देता हूँ, इंडेक्स अगर मैं 0, मुझे पता है ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो इट विल रिटर्न, मुझे क्या रिटर्न आना चाहिए, एच रिटर्न आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर सिंगल कोट ऑफ स्ट्रिंग डॉट कैरेट मेथड कॉल कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ 0, तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट आंसर एच, क्योंकि फर्स्ट जो मेरा लेटर है एच वो कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द 0, कैरेट में आएगा इंडेक्सेस आएगा एच। सो अगर मैं यहाँ पे एच दे रहा हूँ, अगर सिमिलर में जस्ट अगेन आई एम गोइंग टू बी कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे सेवंथ लेटर दिया, तो सेवंथ लेटर दिया तो जस्ट यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे क्या आना चाहिए, W आना चाहिए। या फिर अगर मैं यहाँ पे सेवंथ के अगेंस्ट मैं फिफ्थ लेटर देता हूँ, फोर्थ लेटर देता हूँ, आई एम गोइंग टू बी गिव द इंडेक्स 4, तो 4 दिए देने पे क्या आना चाहिए, जैसे कि 0 पे H है, 1 पे E आ गया, 2 पे L, 3 पे L, 4th पे O आना चाहिए। यहाँ पे हमें वी विल एक्सपेक्ट क्या आना चाहिए, स्मॉल o शुड बी प्रिंट। सो अब सेम इसको अगर हम रन करेंगे, सो वी कैन सी दैट 0th इंडेक्स पे क्या आया था, कैरेट पे एच आया था, 4th इंडेक्स पे क्या आया था, इट विल गेट ओ। सो कैरेट मेथड क्या कर रहा है, कैरेट मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, जो स्पेसिफाइड इंडेक्स आपने वहां पे डिफाइन किया है
उसी को क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी रिटर्न। सो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट इसके कैरेट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी पास एन इंडेक्स। क्या पास कर रहे हैं हम, इंडेक्स। हाँ, सो ये वी आर नॉट गोइंग टू बी ऐसे इंडेक्स अगर पास करते हैं तो हम वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टार्ट द काउंट फ्रॉम द वन, वन से काउंट नहीं वहां पे स्टार्ट होगा। ये माइंड में रख लो, जहां कहीं पे भी इंडेक्स आएगा वहां पे काउंट कितने से स्टार्ट होगा, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो और वन, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो। हाँ, ये माइंड में फिक्स कर लेने का कि जहां पे भी इंडेक्स आएगा तो इंडेक्स का काउंट स्टार्ट होगा जीरो से। इंडेक्स का फर्स्ट पोजीशन मीन्स जीरो। और जो भी लेंथ होगी, जैसे कि यहाँ पे 13 लेंथ है, तो यहाँ पे इंडेक्स आएगा कितना, 12। लेंथ माइनस वन। अगर यहाँ पे सिमिलर, अभी यहाँ पे जस्ट हियर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी, और एक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। अभी मैंने कंसिडर करो यहाँ पे इंडेक्स दिया 13। तो हमारी लेंथ 13 है, राइट। लेंथ कितनी है, 13 है, राइट। बट इंडेक्स 13 आएगा क्या, इंडेक्स तो 12 तक ही आएगा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है मतलब एम एन माइनस वन, लेंथ माइनस वन। लेंथ हमारी 13 है, तो इंडेक्स का क्या आएगा, मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी प्रिंट, तो कुछ प्रिंट हुआ क्या लास्ट लाइन में, नहीं हुआ, क्योंकि लेंथ तो नहीं है उतनी हमारी, मतलब इंडेक्स जो है, इंडेक्स कितना है, 12 तक ही आएगा। मुझे अगर लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 12, अगर मैं 12 यहाँ पे डालता तो मुझे क्या आता, जो एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाता, जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रिंट हो जाता। सो जस्ट यहाँ पे अगर मैंने इंडेक्स जैसे ही देखो 12 कर दिया, सो वी कैन गेट द लास्ट, उसका जो लास्ट कैरेक्टर, मतलब जो भी स्ट्रिंग के लास्ट है, मतलब कैरेक्टर है यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लेमेटरी साइन, तो उसको उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सो इंडेक्स जो है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हाँ, और यहाँ पे जस्ट रिमेंबर, हाँ, कैरेट क्या कर रहा है, कैरेट मेथड रिटर्न कर रहा है द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग, कौन से, हाँ, हमें स्पेसिफिकली वो कैरेक्टर फेच करना है, तो उसको फेच करने के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज अ कैरेट मेथड। यहाँ पे स्ट्रिंग ने हमें कौन सी मेथड प्रोवाइड की है, कैरेट मेथड यहाँ पे हमें स्ट्रिंग ने प्रोवाइड की है। अभी इसका अगर हमें एक एग्जांपल देखना है, जस्ट ये सारे जो भी लेटर्स है इसको हमें वी वांट टू प्रिंट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगेन हियर वी आर गोइंग टू बी, वी हैव सीन द, हमने फॉर लूप देखा है, राइट, वी हैव सीन द लूप्स के अंदर हमने फॉर लूप देखा है। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल, लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, जो भी हमारा ये सिंगल कोट स्ट्रिंग है, सिंगल कोट स्ट्रिंग डॉट लेंथ डाल दिया। और जैसे कि लेंथ कितना है हमें पता है, राइट, 13, सो 13, जीरो इज लेस देन 13, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सो इंक्रीमेंट होके फिर ये लूप के अंदर जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक 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 लेटर यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। सो हम क्या रहता है में ये लूप तक कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन क्या नहीं होता, फॉल्स नहीं होता, तब तक ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू बी एक 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 कैरेक्टर, देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे यहाँ से, वी कैन हर एक लेटर को क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल द लेटर्स, वी आर गोइंग टू बी कॉल द लेटर। सो ये वैसे हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज, इसको अगर मुझे ये इटरेट करने हैं, सारे कैरेक्टर मुझे क्या करने, कॉल करने हैं, तो उस केस में वी आर गोइंग टू बी यूज कैरेट मेथड ही यूज कर रहे हैं। बट उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी यूज अ फॉर लूप, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू बी यूज द फॉर लूप। फॉर लूप से क्या करेगा, पहले हमने कंडीशन डाल दी, एक वेरिएबल डिफाइन किया आई इज इक्वल टू जीरो, बाद में कंडीशन क्या डाल दी, आई इज लेस देन
जो भी लेंथ होगी आपके स्ट्रिंग की, हाँ, जो भी हमने डिफाइन किया है, सिंगल कोट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, हाँ, अब हमें पता है लेंथ उसकी 13 है। सो आई इज लेस देन 13 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ट्रू हो गया। बाद में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। कब तक इंक्रीमेंट करेंगे? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। और उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दिया हमें, लॉग में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो जो भी कैरेट में आई का वैल्यू, जैसे कि आई का पहले वैल्यू हमने डिफाइन किया है 0, बाद में जब इटरेट हो रहा है, सेकंड इसमें जा रहा है, तो आई का वैल्यू हो रहा है 1, तो 1 में एच के बाद ई प्रिंट होगा, बाद में 2 में एल प्रिंट होगा, बाद में 3 में भी एल प्रिंट होगा, 4 में ओ प्रिंट होगा, फिर वाइट स्पेस प्रिंट होगा। सो जस्ट यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट कॉमा वाइट स्पेसेस, सो सारी चीजें यहाँ पे जस्ट दे आर गोइंग टू बी प्रिंट। सो सारे जो भी 12, 0 से लेके 12 तक इंडेक्स जो है, सो सारे जो भी स्पेसेस है, वाइट स्पेसेस है, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट इन दैट वे। सो दिस इज द कैरेट, दिस इज द कैरेट मेथड। सो ये कैरेट में किसी को कुछ डाउट है, कुछ कंसर्न है? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द यूज ऑफ कैरेट? लेंथ क्या कर रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंथ रिटर्न कर रहा है, हाँ, काउंट कर रहा है, और कि जो भी लेंथ है उसका स्ट्रिंग का, वो लेंथ मेथड रिटर्न करता है। हाँ, ये मेथड कैरेट मेथड क्या कर रहा है? दे आर गोइंग टू बी रिटर्न द जो भी हम आपको स्पेसिफाइड इंडेक्स चाहिए हमें, हाँ, तो वो हम कैरेट से क्या कर सकते, कॉल कर सकते हैं। या सारे सारे चाहिए तो उसके लिए हमें फॉर लूप में वी आर गोइंग टू बी इटरेट कर सकते। इज इट क्लियर? इसी ये दो में किसी को कुछ डाउट है? कैन वी जंप टू द थर्ड? Yes. ओके, सो नाउ विल सी द थर्ड मेथड। थर्ड हमें जो देखना है, थर्ड मेथड जो देखना है, वो देखना है कॉनकैट। क्या देखना है हमें? कॉनकैट। सो कॉनकैट में का मीनिंग क्या है? मेथड्स दैट ज्वाइंस द टू और मोर स्ट्रिंग। अगर मुझे दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉनकैट मेथड। उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? कॉनकैट मेथड। अब कॉनकैट क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, दो स्ट्रिंग है या दो से ज्यादा स्ट्रिंग है, उसको मुझे क्या करना है? ज्वाइन करना है। सो देन दैट टाइम वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉनकैट मेथड। सो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी वन एग्जांपल। अभी यहाँ पे देखो, ग्रीट नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने हेलो कॉमा स्पेस डाल दिया है। बाद में नेम नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें जॉन डाल दिया है। अब थर्ड हमने और एक वेरिएबल लिया है मैसेज। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? मैसेज में क्या कर रहे हैं? ग्रीट पहला वेरिएबल हमने कॉल किया, बाद में हमने कॉल किया कॉनकैट। मेथड कौन सी कॉल की? कॉनकैट। और कॉनकैट के अंदर हमने फिर कॉल किया थर्ड वेरिएबल, सॉरी सेकंड वेरिएबल कौन सा? नेम नाम का। जब जैसे ही हम मैसेज को प्रिंट करेंगे तो मैसेज में क्या आएगा? हेलो कॉमा स्पेस जो है और जॉन, इट में गेट प्रिंटेड। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट इफ अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, सो वी कैन सी दैट क्या आ गया? मैसेज। हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे थे थर्ड वेरिएबल, बट मैसेज में हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया था? कॉनकैट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो कॉनकैट ऑपरेशन जैसे हमने परफॉर्म किया था, तो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे क्या हो गया? ग्रीट में क्या था? हेलो था, हाँ, और नेम में क्या था? जॉन था। सो वी कैन गेट दैट हेलो जॉन। ये दोनों दो स्ट्रिंग कंबाइन हुए, दो स्ट्रिंग कंबाइन हुए हैं या नहीं हुए? हो गए सर। राइट। अगर सपोज अगर, और यहाँ पे हियर वी कैन और एक कुछ हम डालेंगे, लेट जैसे यहाँ पे देखो और क्या किया हमने, लेट फुल मैसेज बोल के हमने एक क्या कर दिया, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? ग्रीट कॉनकैट। हाँ, अभी ग्रीट कॉनकैट करने के बाद हम कॉल कर रहे हैं नेम। या फिर नेम के अगेंस्ट में क्या करूंगा? जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल, यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ मैसेज को, ग्रीट कॉनकैट मैसेज, मैसेज जो हेलो जॉन वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा मैसेज क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। अगर मैं इस किसको प्रिंट कर रहा हूँ, हाँ, कंसोल में फुल मैसेज को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो इट में प्रिंट क्या करेगा? अभी ग्रीट, ग्रीट में क्या था? हेलो।
अभी कॉनकैट में क्या है फिर, हेलो, बाद में मैसेज के अंदर और एक बार आएगा हेलो जॉन, हेलो, हेलो जॉन, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, हमें क्या आएगा मैसेज, हेलो, देन अगेन हेलो जॉन, किसके अंदर है, मैसेज के अंदर, और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, ये एक स्ट्रिंग और एक डाल दिया है यहाँ पे। सो जस्ट दे आर गोइंग टू बी, ये सभी को कंबाइन करके फुल मैसेज में वी गेट दैट मैसेज, हमें क्या मिलेगा फुल मैसेज में, हेलो, हेलो जॉन, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब ये हेलो किसका पार्ट है, ग्रीट का, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रीट। बाद में मैसेज का क्या पार्ट है, मैसेज में क्या था, हमने क्या डिफाइन किया था, दोनों को कंबाइन ऑलरेडी किया था, ग्रीट और नेम को, सो वी कैन सी दैट हेलो जॉन इज देयर। और इसमें जब हम कॉन्केट कर रहे हैं ये फुल मैसेज में, तो ये मैसेज हमने यहाँ पे डिफाइन किया था क्या, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, यहाँ से लेके एक्सक्लेमेटरी साइन से लेके फुल स्टॉप तक, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये सारा चीजें जिसको कंबाइन किया है। सो मीन्स यहाँ पे कितने भी स्ट्रिंग रहने दो, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अगर हमें कंबाइन करना है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज, उसके लिए कौन सा मैसेज यूज करना पड़ेगा, कॉनकैट मेथड। बट यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो आप, एक एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो हमने अर्लियर वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं क्या, अगर मैं ग्रिड प्रिंट करता हूँ, या फिर मैं नेम प्रिंट करता हूँ, या फिर मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, या फिर फुल मैसेज प्रिंट करता हूँ, नेम में नेम ही रहेगा, जो अर्लियर हमने डिफाइन किया है जॉन, जॉन ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मैसेज में हमने ऑलरेडी कंबाइन किया है ग्रीट प्लस नेम, तो यहाँ पे हेलो जॉन आएगा। हाँ, अब फिर अगर मैं मैसेज को मॉडिफाई करने जाऊंगा, अगेन आई एम गोइंग टू बी मॉडिफाई द मैसेज। हाँ, सपोज यहाँ पे देखो, अगेन हमारा वेरिएबल ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज को फिर से मैं मैसेज डॉट कॉनकैट, अब कंसोल डॉट लॉग, मैसेज में करना करना कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आई एम गोइंग टू बी कंसोल डॉट मैसेज में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सपोज अब यहाँ पे मैसेज को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ओवर राइट कर रहा हूँ, राइट, मैसेज जो हमने अर्लियर हमने डिफाइन किया है, इसमें क्या था, कॉनकैट किया था, अब इसके अंदर मैसेज को फिर से मैं मैसेज डॉट कॉनकैट करके ये करना चाहता हूँ। अब मैं अब अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा, हम्म, तो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट लास्ट में क्या आ गया, हेलो जॉन था, इसके अंदर अभी वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे क्या आ गया, जो भी एक्सक्लेमेटरी साइन जो भी हमने एट द एंड ऐड किया था, तो वो अपडेट होके आ गया। सो अब सपोज मुझे क्या करना है, ग्रिड को, ग्रिड को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रिड डॉट कॉनकैट अलाइस, और मैं कंसोल डॉट लॉग में अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ ग्रिड को। सो ग्रिड में हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल है ग्रिड, हाँ, तो उसी में हम क्या कर रहे थे, उसमें हेलो था, अब इसको हेलो अलाइस क्या कर रहे हैं, कॉनकैट करके हेलो अलाइस इसको प्रिंट कर रहे हैं। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट क्या हो रहा है, हेलो अलाइस बोल के क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। हम्म, अब ये जो है, ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, चेंज हो रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म सम ऑपरेशंस, जो भी हम यहाँ पे मेथड्स यूज कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी चेंज्ड।
सो ये हो गया कॉनकेट। कॉनकेट का क्या है, जब हमें कंबाइन करना है, वी वांट टू कंबाइन द स्ट्रिंग्स, देन एंड देन वी आर गोइंग टू बी यूज द, क्या कर रहे हैं हम वो सिचुएशन में, वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉनकेट। अब नेक्स्ट हमें कॉनकेट के बाद नेक्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू बी सी, द फोर्थ मेथड इज इंक्लूड्स। क्या देखना है मुझे, इंक्लूड्स। अब ये इंक्लूड्स क्या करता है, तो इंक्लूड्स मेथड चेक्स दैट इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर कोई मुझे सबस्ट्रिंग चेक करना है क्या नहीं, उसके लिए कौन सा मेथड दिया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने, इंक्लूड्स नाम का मेथड हमें क्या किया है, प्रोवाइड किया है। हाँ, सो अगर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग है क्या नहीं, हाँ, जैसे कि यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी वन एग्जांपल। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फ्रेज नाम का हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये स्ट्रिंग डिफाइन किया है। हाँ, द क्विक द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, चेक करना है कि फॉक्स, ए स्ट्रिंग के अंदर फॉक्स है क्या, ए स्ट्रिंग के अंदर कैट है क्या, ए स्ट्रिंग के अंदर डॉग है क्या, ए स्ट्रिंग के अंदर ब्राउन है क्या, ए स्ट्रिंग के अंदर क्विक है क्या, ये मुझे अगर चेक करना है, आई वांट टू चेक दैट। सो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी सी दैट, यहाँ पे जैसे ही हम चेक करेंगे, हाँ, जैसे ही हम ये जैसे कि फॉक्स चेक कर रहे हैं, तो फॉक्स तो है हमें पता है, यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट फॉक्स इज द वर्ड हियर, बट कैट चेक कर रहे हैं तो कैट है क्या कहीं पे, कैट सब स्ट्रिंग है क्या इसके अंदर किधर, कैन वी सी समवेयर, है नो। नहीं, राइट। सो अगर यहाँ पे जैसे कि फॉक्स है, बाद में मैं चेक कर रहा हूँ डॉग है क्या, है, बाद में मैं चेक कर रहा हूँ क्विक है क्या, हम्म, जो भी सब स्ट्रिंग हम डाल रहे हैं, राइट, वी आर गोइंग टू बी ऐड सम सब स्ट्रिंग जो भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ट्रू 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 आएगा, इट विल रिटर्न क्या करेगा, अगर है इंक्लूड्स मेथड क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू ट्रू, इधर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी कैट नहीं है, हमें पता है कैट नहीं है, सो जैसे ही हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे, सो वी कैन सी दैट, हाँ, पिक है, ट्रू रिटर्न किया, डॉग है, ट्रू रिटर्न किया, फॉक्स है, ट्रू रिटर्न किया। जैसे ही कैट की बारी आई, कैट है क्या उसमें सब स्ट्रिंग है क्या कैट कहीं पे, देर इज नथिंग, नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी फ्रेज में कैट नहीं है, तो उसने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। तो इंक्लूड मेथड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इंक्लूड मेथड यहाँ पे, हम्म, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग हमें चेक करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग वो पार्ट है क्या उसका, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूज इंक्लूड मेथड। ये ऑटोमेशन में हम बहुत बार यूज करेंगे। हम्म, जब भी कोई किसी पेज से हम क्या करेंगे, कंटेंट कोई भी उठा के स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, और उसके अंदर मुझे कुछ चेक करना है कि है क्या, जैसे कि सपोज कंसिडर करो यहाँ पे एक एग्जांपल, हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी एक वेबसाइट में के, यहाँ पे मैं सपोज मैं गया अपने उत्कर्ष एकेडमी पे, उत्कर्ष एकेडमी पे जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो टाइटल क्या है उत्कर्ष एकेडमी का, व्हाट इज द Software टाइटल testing. यू कैन, हम्म, Software testing. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट, तो टाइटल क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो मैं यहाँ पे जाने के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में मैंने क्या किया यहाँ पे स्टोर किया। अब ये स्टोर करने के बाद मुझे जाके चेक करना है, क्या चेक करना है, सॉफ्टवेयर या टेस्टिंग है क्या उसके अंदर, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्रिंग की कौन सी मेथड यूज करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, Includes. आई कैन यूज द इंक्लूड्स। हाँ, मैं पहले मैं क्या करूंगा, वो टाइटल स्टोर करूंगा एक, हाँ, जैसे हमने यहाँ पे फ्रेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैसे ही मैं क्या करूंगा, टाइटल नाम का वहां पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और उसके अंदर हमारे प्ले राइट के जो भी मेथड है उससे मैं फेच करूंगा टाइटल, टाइटल फेच करूंगा, उसके अंदर स्टोर करूंगा। अब उसके अंदर टाइटल आ गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब मुझे जाके चेक करना है सॉफ्टवेयर वर्ड है क्या या टेस्टिंग वर्ड है क्या, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू बी यूज विच मेथड, आई एम गोइंग टू बी यूज इंक्लूड्स। क्या मेथड यूज करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू बी यूज द इंक्लूड्स मेथड वहां पे। हाँ, इज इट क्लियर,
ये क्लियर है, इंक्लूड्स। सो मुझे फिफ्थ मेथड चेक करना है, इंडेक्स ऑफ मेथड, कौन सा वाला? इंडेक्स ऑफ। अब ये इंडेक्स ऑफ मेथड क्या कर रहा है, जस्ट यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट मेथड दैट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग। जो भी हम यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस में इंडेक्स जो भी आएगा उसका, जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में पास कर रहे हैं फर्स्ट ऑकरेंस में, वो मल्टीपल टाइम्स में होगा। अगर फॉक्स मल्टीपल टाइम हमने यूज किया है तो वो फर्स्ट ऑकरेंस का ही देगा, सेकंड ऑकरेंस का नहीं देगा, थर्ड ऑकरेंस का नहीं देगा। हाँ, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या कर रहा है? मेथड दैट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड, जो भी आप सबस्ट्रिंग यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट फ्रेज जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्रेज इंडेक्स ऑफ हम क्या कर रहे हैं, फॉक्स। अभी फॉक्स का यहाँ पे क्या आएगा इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पे 16 दिया है। यहाँ पे देखो, द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो फर्स्ट जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। द में टी में आएगा जीरो, 0 1 2, स्पेस के लिए 3 4 5 6 7 8, बाद में स्पेस के लिए 9 10 11 12 13 14 15, स्पेस के लिए, और 16 पे एफ। सो फॉक्स एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स क्या आ गया यहाँ पे? 16। here we'll get the index as a 16। अब यहाँ पे अगेन हियर वी कैन सी दैट द THE दिया है, बट THE स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल टी। अर्लियर द टू टाइम्स है यहाँ पे। यहाँ पे अपर केस में भी है और यहाँ पे लोअर केस में है भी है, बट टी हमने कौन सा टी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इफ वी आर गोइंग टू बी यूज, अगर हमने यहाँ पे स्मॉल टी चेक कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे नहीं, कैपिटल से नहीं। सो यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी, मतलब ये केस सेंसिटिव भी है, केस सेंसिटिविटी को इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ। हाँ, सो यहाँ पे विल गेट द रिजल्ट, क्या आएगा यहाँ पे, विल गेट द रिजल्ट एज 31, जो भी है इसका वो 31 पे यहाँ पे आएगा। हाँ, अब इसको अगर जस्ट वी आर गोइंग टू बी प्रिंट, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, सो हियर वी कैन सी दैट 16 पे एफ, फॉक्स का एफ जो है, जो मिला इसको सब स्ट्रिंग मिला, बट वो कौन से इंडेक्स पे है? 16 पे है। सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट इट इज ए 16। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि इसका इंडेक्स क्या था, 31। सो 31 मिला। अगर अब इंडेक्स में यहाँ पे मैं कैट कॉल कर रहा हूँ, तो कैट है ही नहीं है, सब स्ट्रिंग है क्या कैट कहीं पे? तो उसका इंडेक्स मिलेगा, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या उसका इंडेक्स? नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उस केस में वो क्या करेगा? अगर नहीं है वो वर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वो केस में दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहा है? क्या प्रिंट कर रहा है? -1 -1। -1 मीन्स वी आर false। गोइंग टू बी अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज द फॉल्स, यहाँ पे नहीं है। वो जो इंडेक्स आपको रिटर्न करना है, जो भी आप वहाँ पे सब स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, वो स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी रिटर्न इट एज अ -1। अगर प्रेजेंट है तो जो भी उसका इंडेक्स होगा, जिस भी इंडेक्स से वो स्टार्ट कर रहा होगा, सो इट में रिटर्न दैट। अभी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे फॉक्स डाला स्ट्रिंग में, द क्विक फॉक्स ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, फॉक्स फॉक्स 2 बार डाला। बट अब ये किसको ट्रिगर करेगा? इसका ऑकरेंस अभी 16 से चेंज होगा, राइट? ये कभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका इंडेक्स 16 से लेके अभी क्या होगा, 16 का चेंज होके क्या आ जाएगा, 10। हियर वी कैन सी दैट चेंज होके क्या आ गया, 10 आ गया। इसका 31 मैंने एक ऐड कर दिया, तो 31 + 4 इसका हो गया 35। फॉक्स फॉक्स 2 वर्ड आ गए थे, एक्स्ट्रा आ गया। तो सो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट, जैसे अभी ये सेकंड 2 टाइम्स फॉक्स है, बट ये सेकंड ऑकरेंस को नहीं ट्रिगर करता। ये किसको ट्रिगर करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड? फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस को वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। अगर हमें
इंडेक्स ऑफ जैसे ही और एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। कौन सा? लास्ट लास्ट इंडेक्स। हाँ। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा कि इट में गेट ट्रिगर टू द लास्ट ऑकरेंस। जैसे कि अभी यहाँ पे फोक्स 2 टाइम्स है, राइट? फोक्स कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो फर्स्ट ऑकरेंस को तो इंडेक्स ऑफ ने फर्स्ट ऑकरेंस को ले लिया। अब अगर मल्टीपल टाइम्स है या मुझे लास्ट ऑकरेंस वाला ही चाहिए, तो उस वो केस में मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज इंडेक्स ऑफ के अगेंस्ट में क्या यूज कर रहा हूँ? लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? लास्ट इंडेक्स ऑफ आई एम गोइंग टू बी यूज हियर। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब द का भी देखेंगे तो द तो फर्स्ट और लास्ट एक मतलब 2 बार है, बट अपर केस में, फर्स्ट वाला अपर केस में, तो वो नहीं कंसिडर करेगा। ये जंप करेगा डायरेक्टली कहाँ पे? अगर यहाँ पे अगर हम कंसिडर करो, इफ वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे भी मैंने द डाल दिया, द क्विक द फॉक्स ऐसे डाल दिया। तो ये यहाँ पे जो THE हमने अगर हम दे रहे हैं, तो इसका चेंज होके चेंज होगा यहाँ का इंडेक्स। और यहाँ पे जो भी लास्ट वाला है वो लास्ट में आएगा। सो हियर वी कैन सी वंस अगेन वी आर गोइंग टू बी प्रिंट। तो अगर हम देखेंगे पहले फॉक्स का ही जो इंडेक्स यहाँ पे 24, हाँ, इसका जो इंडेक्स है वो क्या आएगा? आएगा द का 39 आया, सॉरी। इसका क्या आया? लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या आया? 39। और यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे -1 के पहले वाला, 14 10 -1 बाद में, हाँ, फॉक्स का आया 20 से लेके चेंज हो गया 24 गया। हाँ, इसका आया लास्ट इंडेक्स 39 का, हाँ, द का आया 39। और यहाँ पे एक केस में चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे इसका चेंज हो गया 14 हो गया, और इसका चेंज होके आ गया, यहाँ पे आ गया 10, क्योंकि हमने ऐड कर दिया। द यहाँ पे क्या कर दिया था? ऐड ऐड कर दिया था। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट ये लास्ट इंडेक्स, अगर हमें लास्ट वाला मतलब वो कितने भी बार रिपीटेड हुआ होगा वोट, मुझे लास्ट वाला चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कौन सा मेथड दिया है? लास्ट इंडेक्स ऑफ। कौन सा मेथड दिया है? हम्म अगर नहीं है, बट वो उसमें स्ट्रिंग ही नहीं है वो, तो उसमें ये भी रिटर्न क्या करेगा? इट मे गेट ऑल्सो रिटर्न -1। हाँ, इज इट क्लियर? इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्लियर है? अब मुझे कोई स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है? अपर केस करना है। क्या करना है? अपर केस करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें मेथड दिया है अपर केस। सो मेथड दैट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर। जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस लेटर में क्या करेगा? हाँ, सो अभी यहाँ पे हियर वी कैन डिक्लेयर, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है लोअर केस स्ट्रिंग बोल के। इसमें सारे लेटर्स हमने हेलो वर्ल्ड जो है वो लोअर केस डाल दिया है। इसको अब हमें और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपर के स्ट्रिंग। बट अपर के स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं? पहले हम ये वेरिएबल कॉल कर रहे हैं, लोअर स्ट्रिंग को कॉल कर रहे हैं और मेथड कॉल कर रहे हैं टू अपर केस। हाँ, तो ये पूरा अभी ये जो है, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे console.log में अपर केस, तो विल गेट आउटपुट। स्टोर किया था हमने स्मॉल केस में, बट इसको चेंज कैसे कर दिया? इसको इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू अपर केस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो वी कैन सी अपर केस में क्या कर दिया है? इसको पूरा अपर केस मेथड ने क्या कर दिया है? इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी को मुझे क्या करना है? लोअर केस में कन्वर्ट करना है। इसी को मुझे क्या करना है? लोअर केस में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो यहाँ पे भी जस्ट हियर वी कैन सी दैट, हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? हम्म, और एक वेरिएबल लिया, लेट न्यू लोअर केस स्ट्रिंग। सो इसमें क्या करेंगे हम? ये जो आपका अपर केस स्ट्रिंग है, अपर केस स्ट्रिंग, उसको कर रहे हैं हम टू लोअर केस में। किसमें कर रहे हैं? टू लोअर केस में। और console.log में न्यू लोअर केस स्ट्रिंग है, इसको हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी प्रिंट। तो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट जो अर्लियर स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड, वैसे ही आएगा।
ये अपर केस को कन्वर्ट करके इसको क्या कर रहे हैं हम, लोअर केस में, फिर से लोअर केस में कर रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ पे मिक्स्ड केस का दिया है और एक एग्जांपल दिया है, देखो। हाँ, एच अपर केस है, बाद में जो डबल एल है वो अपर केस है, बट ई एंड ओ इज अ स्मॉल केस। वर्ल्ड का डब्ल्यू अपर केस है, वो बाद में स्मॉल केस है, आर अपर केस है, एल अपर केस है, डी स्मॉल केस है। ये मिक्स्ड केस को हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कन्वर्ट टू द लोअर केस। सो यहाँ पे भी दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द लोअर केस। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लोअर केस को अपर केस किया था, अब ये दोनों एग्जांपल में हमने अपर केस को क्या किया है, ये अपर केस और एक मिक्स्ड केस है, दोनों को किस किस में किया है, लोअर केस में कन्वर्ट किया है। तो हियर वी आर गोइंग टू बी यूज दीज आर द अपर केस लोअर केस के लिए, दीज आर द मेथड्स। तो ये भी कहाँ पे यूज होता है, देखो मोस्टली। अब जैसे कि अभी कंसिडर करो, मैंने एक एग्जांपल आपको इंक्लूड्स का बताया था। मैं एक वेबसाइट पे गया, वहां पे जाने के बाद आई एम गोइंग टू बी टाइटल चेक कर रहे हैं हम, या फिर यहाँ पे जाने के बाद जस्ट वी आर गोइंग टू बी, मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट है क्या नहीं, ये प्रेजेंट है क्या नहीं, ये चेक करना है। अभी कभी कभी क्या हुआ रहता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट 3 लेटर्स जो है, हम्म, हर एक लेटर को हमने अपर केस में, फर्स्ट लेटर है उसका, वी डिलीवर हाईली, बट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के लिए फिर मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, स्मॉल केस कर दिया है। बट अभी कंसिडर करो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करते टाइम हर एक लेटर को हमने कंसिडर करो कि अपर केस में हम डाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट लेटर। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोफेशनल, यहाँ पे एंड, तो ये तो स्मॉल, दोनों लेटर स्मॉल केस में रह गए, तो मिसमैच हो जाएगा। इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे तो हर एक मुझे, आई कैन सी कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो ये ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी वेबसाइट से कुछ डेटा फेच करेंगे, एक तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली, या लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको हम डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी मैच दैट, क्योंकि सारा डेटा एक ही केस में आ जाएगा, या तो अपर केस में आएगा या तो फिर लोअर केस में आ जाएगा। तो वो इस सिचुएशन में, क्योंकि केस सेंसिटिव है, अभी हमने देखा, हियर वी कैन सी दैट जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जैसे ही हम यहाँ पे चेक कर रहे थे द, तो कैपिटल THE वाला फर्स्ट वाला को, इसको इसको ये मैच कर रहा था क्या इंक्लूड से? नो। हाँ, तो वैसे ही अगर हम ये कह रहे चेक करेंगे, दो अगर स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे, एक में कोई भी लेटर, एक भी लेटर अपर केस रहने दो, और दूसरा एक में नॉर्मल अपना लोअर केस रहने दो, सो देयर हमें रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्या रिजल्ट आएगा वो सिचुएशन में, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कंपेयर जब कर रहे, तो दोनों भी एक ही प्लेटफॉर्म में रहनी चाहिए, या तो इधर दे आर गोइंग टू बी अपर केस और दे आर गोइंग टू बी इनटू द लोअर केस। तो वो इसीलिए दीज आर मेथड्स, स्ट्रिंग के जो मेथड है ये बहुत हमें यूज होने वाले हैं, अपर केस मेथड, लोअर केस मेथड। देन इस यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, अपर केस, लोअर केस, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, कॉनकैट, कैरेट और लेंथ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सारे मेथड क्लियर है अभी तक? नेक्स्ट मेथड हम जाएंगे, नेक्स्ट मेथड मुझे देखना है स्लाइस मेथड। क्या देखना है मुझे? स्लाइस मेथड। अभी स्लाइस मेथड क्या कर रहा है, मेथड दैट एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट एज अ न्यू स्ट्रिंग। मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग है, उसमें का कुछ पार्ट मुझे कट करके एक नया स्ट्रिंग बनाना है, मुझे उसका पार्ट कुछ उसका कट करना है और एक नया स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ पे देखो, जस्ट हियर वी कैन सी दैट, एक एग्जांपल लिया है हमने, सैंपल स्ट्रिंग का वेरिएबल है, उसमें क्या डाला है, जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज बोल के हमने डाला है। जावास्क्रिप्ट कैसा लैंग्वेज है, वर्सटाइल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे स्लाइस्ड स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, जो ये सैंपल स्ट्रिंग है उसमें मेथड कॉल कर रहे हैं स्लाइस, उसमें मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, स्लाइस। अब कहाँ से कहाँ तक स्लाइस कर रहे हैं, तो हमें इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। सो स्टार्ट इंडेक्स हमने दे दिया 0, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ क्या दे दिया हमने,
0। और एंड इंडेक्स कहाँ तक दे दिया हमने? 10 तक। सो 0 से लेके 10 तक ये क्या करेगा? स्लाइस करेगा। और कहाँ पे स्टोर करेगा? स्लाइस स्ट्रिंग में। अगर हम प्रिंट करेंगे स्लाइस स्ट्रिंग को, तो वी कैन सी दैट क्या आएगा यहाँ पे? 0 से लेके 10 तक। सो 0 में जे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी कैन सी दैट जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा स्लाइस होके क्या आएगा? स्लाइस स्ट्रिंग में चला जाएगा, एक नया स्ट्रिंग हो गया, एक नया स्ट्रिंग हो गया। बट ये जो है एग्जिस्टिंग, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रिंट करेंगे, हाँ, कौन सा एग्जिस्टिंग आपका कंसोल डॉट लॉग में? आपका सैंपल स्ट्रिंग, तो वो एज इट इज रहेगा। हम्म ये इसको कुछ नहीं होगा, सैंपल स्ट्रिंग जो है ये, अगर इसको हम्म, देखो, हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज रहने वाला है। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या हो रहा है? रिमेन सेम। इसको चेंज हो रहा है क्या? इसको कुछ? ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। जो हो रहा है वो नए स्ट्रिंग में, ये जो नया स्ट्रिंग है इसके अंदर हो गए। इसके अंदर क्या हो गया? हमने इसको स्लाइस कर दिया। कहाँ से कहाँ तक स्लाइस कर दिया? 0 से लेके 10 तक। या मुझे वर्साटाइल चाहिए, तो वर्साटाइल का मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स वी का जो भी इंडेक्स है वहां से लेके आई, तो आई का जो इंडेक्स है वहां तक मैं क्या करूंगा? आई कैन प्रोवाइड दैट स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, सो विल गेट दैट पर्टिकुलर लेटर। वो नए स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते? स्टोर कर सकते। सो ये वैसे ये मेथड कौन सा काम कर रहा है आपका? स्लाइस। कौन सा मेथड? स्लाइस मेथड क्या कर रहा है? पार्ट, आपको कोई पार्शियल पार्ट वो स्ट्रिंग का क्या करना है? कैप्चर करना है। तो वो मेथड एक्सट्रैक्ट करना है या कैप्चर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा मेथड काम करेगा? स्लाइस मेथड में गेट इट वर्क्स हियर। इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट है स्लाइस में? अभी यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल उसका। हाँ, यहाँ और एक एग्जांपल हमने क्या किया है? स्लाइस 11 से लेके एंड इंडेक्स नहीं दिया है यहाँ पे। एंड इंडेक्स दिया है क्या? स्टार्ट इंडेक्स क्या दिया है हमने? 11। एंड इंडेक्स दिया है नहीं। एंड इंडेक्स नहीं दिया तो एट द एंड तक वो क्या करेगा? पूरी स्ट्रिंग क्या करेगा? तो यहाँ पे जैसे ही हम देख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग में स्लाइस्ड स्ट्रिंग 2 में जैसे ही हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे हम देखेंगे ईज से लेके, जैसे जावास्क्रिप्ट 10 तक था। सो ईज से लेके एंड तक उसने क्या कर दिया? पूरा स्लाइस करके नए स्ट्रिंग में, स्लाइस्ड स्ट्रिंग 2 में उसने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। हम्म सो इसमें मैंडेटरी नहीं है आपको, स्टार्ट इंडेक्स मैंडेटरी है, बट एंड इंडेक्स मैंडेटरी नहीं है। एंड इंडेक्स आप क्या कर सकते हो? यू कैन, ये दो ऑप्शंस यहाँ पे हम दे सकते हैं इसके अंदर। एक है स्टार्ट इंडेक्स और दूसरा है एंड इंडेक्स। ये आर्गुमेंट्स हम क्या कर रहे हैं? वी कैन पास दीज आर्गुमेंट्स। क्लियर? ये क्लियर है? यस। सो अब स्लाइस के बाद वी आर गोइंग टू बी सी द नेक्स्ट मेथड। सबस्ट्रिंग नाम का मेथड है। कौन सा? सबस्ट्रिंग। अभी सबस्ट्रिंग मेथड, देखो, मेथड दैट रिटर्न्स द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन टू स्पेसिफाइड इंडाइसेस। जैसे यहाँ पे भी अभी सिमिलर स्लाइस जैसे काम करता है वैसे ही सबस्ट्रिंग तो काम करता है क्या? राइट। स्लाइस में भी हमने क्या किया? पोर्शन जो था या उसी को हमने एक्सट्रैक्ट किया। सबस्ट्रिंग भी वैसे ही कर रहा है। यस और नो? यस और नो? यस सर। हाँ। बट अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? ये अगर दोनों भी सेम ही है, अगर दोनों भी, जैसे अभी यहाँ पे भी देखो, जावास्क्रिप्ट ये पूरा था,
यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट कैप्चर किया था, यहाँ पे भी हमने जावास्क्रिप्ट कैप्चर किया। सेकंड में हमने यहाँ पे 11 से लेके एंड स्ट्रिंग कुछ नहीं डिफाइन किया था, तो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज। ये यहाँ पे भी इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज आ गया। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, स्लाइस वर्सेस सबस्ट्रिंग, क्या है डिफरेंस स्लाइस और सबस्ट्रिंग में? सो हियर वी कैन सी द डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? जैसे ही हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी सी द स्लाइस एंड वर्सेटाइल का डिफरेंस देख रहे हैं। तो सॉरी, सो जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व द डिफरेंस। अभी यहाँ पे टेस्टिंग नाम का हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें हमने हेलो जावास्क्रिप्ट डाल दिया। अब स्लाइस रिजल्ट नाम का और एक वेरिएबल लिया है, यहाँ से स्लाइस कर रहे हैं 7 से लेके 17 तक, उसमें आ रहा है क्या, आ रहा है जावास्क्रिप्ट आ रहा है। सब स्ट्रिंग में भी सेम ही कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट भी आ रहा है। यहाँ पे यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम काम कर रहे हैं, JavaScript. दोनों में जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आ रहा है, राइट? बोथ आर वर्किंग सिमिलर, यस और Yes. नो? Yes. ओके। अब जब हम आएंगे निगेटिव के बारे में, अभी यहाँ पे देखो, निगेटिव इंडाइसेस विद द स्लाइस। सो निगेटिव इंडाइसेस में हमने क्या किया, अभी जैसे निगेटिव इंडेक्स दे दिया, -10 से लेके -1 तक मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंडेक्स क्या कर दिया, -10 से लेके मैंने -1 इंडेक्स दे दिया। तो जैसे यहाँ से माइनस निगेटिव से ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे -10 से ये -1 तक ले रहा है, तो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट। यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट का टी छोड़ दो, बट जावास्क्रिप्ट इसने क्या किया है, प्रिंट किया है। बट अब ये निगेटिव स्लाइस के केस में जब हम इसको कॉल कर रहे हैं सब स्ट्रिंग को, तो दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड, निगेटिव को क्या ट्रीट कर रहा है, जब निगेटिव वैल्यू पास कर रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज, निगेटिव को क्या ट्रीट कर रहा है, 0. दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज 0। हाँ, वो क्या कर रहा है, 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट करेगा, यहाँ पे सब स्ट्रिंग क्या करेगा, नथिंग इज गोइंग टू बी प्रिंट, बट स्लाइस प्रिंट कर रहा है निगेटिव केस में भी। जब ये निगेटिव केस था तो उसमें स्लाइस ने प्रिंट किया, -10 से लेके -1 जब हम ले रहे थे, हाँ, या फिर यहाँ पे हम कंसिडर करो -11 से अगर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सो वी कैन सी दैट -11 से जब हमने लिया, -11 टू -1, तो उसने पूरा जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर दिया है हमें, जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर दिया इसमें, राइट? हाँ। बट जब हम सबस्ट्रिंग के बारे में जब निगेटिव ले रहे हैं, -11 से लेके -1, सेम सबस्ट्रिंग ले रहा हूं, तो निगेटिव इसमें क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट समथिंग। सो यही डिफरेंस है किसके अंदर, इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन, जो भी मेथड्स हम देख रहे हैं आज स्ट्रिंग के, उसके अंदर आपको स्लाइस और सबस्ट्रिंग में अगर कुछ डिफरेंस पूछा जाएगा, तो बोथ आर वर्किंग सिमिलर। नॉर्मल जो पॉजिटिव केसेस में जो भी हम इंडेक्सेस दे रहे हैं, दे आर वर्किंग सिमिलर। बट जैसे ही हम निगेटिव दे रहे हैं, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी गिव द निगेटिव सिनारियो, तो निगेटिव सिनारियो में ये वर्क कर रहा है क्या, निगेटिव केस में ये वर्क कर रहा है क्या, कौन सा सबस्ट्रिंग, स्लाइस तो सपोर्ट कर रहा है, बट सबस्ट्रिंग सपोर्ट कर रहा है क्या? No. हाँ, तो स्लाइस सपोर्ट करता है किसमें, निगेटिव इंडेक्स। हाँ, निगेटिव केस में भी स्लाइस क्या करता है, सपोर्ट करता है निगेटिव इन इसमें। बट हाँ, आपका substring cannot support it. So just we are going to be remember one difference, यही difference है, main difference। this is the one difference between slice and substring। हाँ, so अब उसके बाद when we are at, हाँ, अभी और एक हमें देखना है ट्रिम, और एक मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, सॉरी,
ट्रिम मेथड हमें देखना है, और ट्रिम है, रिप्लेस है, एक दो मेथड बचे, जस्ट वी आर गोइंग टू बी कंक्लूड दैट आल्सो. सो ट्रिम मेथड में क्या कर रहे हैं हम? मेथड दैट रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द बोथ एंड, मीन्स स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड, दोनों से भी हमें क्या करना है? व्हाइट स्पेसेस रिमूव करना है. जैसे अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में हमने बहुत सारे व्हाइट स्पेसेस इसके पहले दिए हैं, यार वी कैन सी दैट. हाँ, तीन चार व्हाइट स्पेसेस दिए हेलो के पहले, वर्ल्ड के बाद भी हमने कुछ तीन चार व्हाइट स्पेसेस यहाँ पे भी दिए, तीन तीन व्हाइट स्पेसेस दिए, या फिर हियर वी कैन गिव द मल्टीपल व्हाइट स्पेसेस. सो अब यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसेस दे रहे हैं स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो इसको अगर मुझे कट डाउन करना है, रिमूव करना है, स्टार्टिंग मैंने जो भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है उससे पहले बहुत सारे व्हाइट स्पेसेस दिए, एंडिंग से जब जहाँ पे भी स्ट्रिंग एंड हो रहा है उसमें भी बहुत सारे पहले व्हाइट स्पेसेस दिए, इसको मुझे रिमूव करना है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में एक मेथड दिया है ट्रिम नाम का. ट्रिम क्या कर रहा है? दोनों साइड के, स्टार्टिंग के और एंडिंग के दोनों साइड के व्हाइट स्पेसेस को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है. अब जैसे ही इसको अगर हम हियर वी आर गोइंग टू बी प्रिंट करेंगे, तो हियर वी कैन सी दैट हेलो स्ट्रिंग. अभी यहाँ पे रिमूव हुआ है कि नहीं, ये अगर मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेथड है आपका स्ट्रिंग व्हाइट स्पेसेस, उसका मैं लेंथ प्रिंट करता हूँ. जस्ट आई एम गोइंग टू बी प्रिंट द लेंथ, और उसके बाद इसका भी हम लेंथ सेम सिमिलर उसी का हम क्या करेंगे, जब ये ट्रिम्ड स्ट्रिंग हुआ है, क्या हुआ है? ट्रिम्ड हुआ है, तो उसका लेंथ हम यहाँ बाद में क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे. सो हियर वी कैन सी पहले का स्ट्रिंग क्या था जब व्हाइट स्पेसेस थे, तो 32. 32. अब जब रिमूव किए स्टार्टिंग और एंडिंग के, तो कितना रह गया लेंथ? कितना रह गया लेंथ? 13. क्या रह गया? 13 रह गया. सो दे आर गोइंग टू बी रिमूव. अभी कंसिडर करो मुझे क्या करना है, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड, ऐसे दो मेथड और हमें प्रोवाइड किए. सो ट्रिम स्टार्ट क्या करता है, मुझे सिर्फ आई वांट टू रिमूव द व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के ही व्हाइट स्पेसेस मुझे रिमूव करने हैं. तो वो सिचुएशन में मेथड कौन सा यहाँ पे काम करेगा? Name start. ट्रिम स्टार्ट. ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा? सिर्फ स्टार्टिंग के ही मेथड व्हाइट स्पेसेस क्या करेगा? ये रिमूव करेगा. वैसे ही और एक मेथड है ट्रिम एंड. ट्रिम एंड क्या करेगा? जो भी एंडिंग के यहाँ पे जो हमने एंडिंग में व्हाइट स्पेसेस दिए उसी को क्या करेगा? ये Remove. रिमूव करेगा. हाँ, सो स्टार्टिंग वाला क्या कर रहा है? स्टार्टिंग वाले व्हाइट स्पेसेस रिमूव कर रहा है. एंडिंग वाला क्या कर रहा है? एंडिंग वाले व्हाइट स्पेसेस क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है. सो जस्ट दैट वे दे आर गोइंग टू बी रिमूव द. सो इसी को अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो व्हाइट स्पेसेस दिए थे इसके अंदर, हाँ, हेलो जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो यहाँ पे देख सकते हैं हमने उसको रिमूव कर दिया. और ये इसमें इसने भी क्या किए, एंडिंग वाले जो व्हाइट स्पेसेस दिए थे यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी रिमूव द व्हाइट स्पेसेस. सो ये ट्रिम मेथड है, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड मेथड. सो दे आर गोइंग टू बी रिमूव द व्हाइट स्पेसेस. और एक हमें एक इंपॉर्टेंट मेथड देखना है, जैसे कि एक रिप्लेस मेथड है. सो रिप्लेस मेथड क्या कर रहा है? मेथड रिप्लेसेस द स्पेसिफाइड वैल्यू टू द अनदर वैल्यू. अगर एक स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ वैल्यू है, मुझे रिप्लेस करना है. अभी यहाँ पे देखो ब्लू जो है, ब्लू को रिप्लेस किया है क्लियर ने. द स्काई इज ब्लू के अगेंस्ट मुझे क्या करना है? द स्काई इज क्लियर. तो यहाँ पे जस्ट हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस मेथड कॉल कर रहे हैं. जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, जो हमें वर्ड रिप्लेस करना है पहले वो वर्ड पास करना है, और उसके अगेंस्ट जो नया वर्ड ऐड करना है वो भी हमें यहाँ पे देना है. सो हियर वी कैन सी दैट हियर we can see that अर्लियर क्या जो वर्ड यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था, रिप्लेस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्काई इज क्लियर, और एग्जिस्टिंग अगर हमने प्रिंट किया तो वो क्या है? द स्काई इज ब्लू. सो ये ब्लू को यहाँ पे क्लियर ने क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था. सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट ये वैसे क्या कर रहे हैं हम? रिप्लेस मेथड यूज कर रहे हैं. और एक मेथड हमें देखना है, जस्ट वी वांट टू सी
वन मोर मेथड, स्प्लिट मेथड। सो स्प्लिट मेथड क्या कर रहा है, तो हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है स्ट्रिंग। बट किससे स्प्लिट करना है? एक तो यहाँ पे जो हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं, हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या दिया है, हमने कॉमा यूज किया है। अगर मुझे कॉमा से स्प्लिट करना है तो हियर वी कैन सी दैट स्प्लिट, स्प्लिट मेथड यूज करके हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं, तो ये क्या कॉमा से स्प्लिट होगा, और ये एक एरे में इसको क्या करेंगे, हियर दे आर गोइंग टू बी स्टोर इन वन पर्टिकुलर एरे। सो हियर वी कैन सी दैट, अभी यहाँ पे देखो, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट्स, इसको क्या किया इसने, स्प्लिट किया और एक एरे में क्या कर दिया, दे आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट, स्टोर इन टू दैट एरे। अगर कंसिडर करो मुझे स्पेस से स्प्लिट करना है, स्ट्रिंग किससे स्प्लिट करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, हियर वी कैन सी दैट दिस इज द वन मोर स्ट्रिंग, सैंपल स्ट्रिंग। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी है हमने डिक्लेयर किया हुआ, सो हम क्या करेंगे, लेट वर्ड्स एरे। सो सैंपल स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं स्पेस से। अब ये इसको जस्ट वी आर गोइंग टू बी कमेंटेड, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी प्रिंट दैट वर्ड्स एरे। हम अगर प्रिंट करेंगे तो वी कैन सी दैट जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज। ये चार जो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग था एग्जिस्टिंग, जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सटाइल लैंग्वेज, हाँ। सो उसी को इसने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, हाँ, वर्ड्स में। बट स्प्लिट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, स्प्लिट के अंदर व्हाइट स्पेस क्या डाल दिया, यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस है, हाँ, ये व्हाइट स्पेस से स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। इससे पहले हमने स्ट्रिंग किससे स्प्लिट किया था, जो भी कॉमा से स्प्लिट करना है, स्पेशल कैरेक्टर से स्प्लिट करना है, स्पेस से हमें स्प्लिट करना है, सो वो वे से हम क्या कर सकते, वी आर गोइंग टू बी स्प्लिट द स्ट्रिंग। सो ये है, दीज ऑल आर द, वी कैन से दैट अर्लियर वी हैव सीन द स्ट्रिंग, हमें सिंपल स्ट्रिंग पता था कि स्ट्रिंग इज सिंपल जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। बट अभी हमने जो देखा है, दीज आर द मेथड्स, कपल ऑफ मेथड्स वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोर फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो ये सारे स्ट्रिंग के क्या है, मेथड्स है। हाँ, जैसे कि कौन सा हमने मेथड, पहले तो लेंथ हमें काउंट करना है स्ट्रिंग का, बाद में मुझे कैरेट मेथड से क्या करना है, स्पेसिफिक इंडेक्स मुझे चाहिए कैरेक्टर का, तो कैरेट मेथड है। कंबाइन करने है मुझे स्ट्रिंग, तो कॉनकैट मेथड है। देन चेक करना है कि वो स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग है कि नहीं, इंक्लूड्स मेथड है। स्पेसिफिक मतलब कोई वर्ड वो स्ट्रिंग के अंदर उसका क्या इंडेक्स है वो चेक करना है, इंडेक्स ऑफ मेथड है। सेम वर्ड अगर कपल ऑफ टाइम्स है, उसमें लास्ट वाला इंडेक्स चेक करना है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है। अपर केस मेथड में अपर केस पूरे स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, अपर केस कर रहे हैं। लोअर केस में पूरे स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, लोअर केस कर रहे हैं। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, अपर केस मेथड देखा हमने, देन वी आर गोइंग टू बी सी दैट लोअर केस मेथड देखा हमने, हाँ। बाद में स्लाइस मेथड देखा हमने, जस्ट वी हैव सीन द स्लाइस मेथड। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट सबस्ट्रिंग मेथड देखा, स्लाइस और सबस्ट्रिंग में हमने वी आर गोइंग टू बी सी द डिफरेंस ऑल्सो। बाद में ट्रिम मेथड देखा, ट्रिम के बाद वी आर गोइंग टू बी सी दैट ट्रिम स्टार्ट मेथड देखा, देन ट्रिम एंड मेथड देखा, देन रिप्लेस मेथड देखा। हाँ, सो रिप्लेस मेथड, रिप्लेस कैसे काम करता है। और लास्ट में हमने देखा 15 मेथड जो देखा था, वो हमने देखा स्प्लिट। एक स्ट्रिंग है, उसको अगर मुझे स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट कर सकते। सो वी आर गोइंग टू बी स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू द वाइट स्पेसेस से भी स्प्लिट किया हमने, कॉमा से भी यहाँ पे देखा स्प्लिट किया है। सो वो वैसे दीज आर द, ये है स्ट्रिंग के मेथड्स। सो इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न, जो हमने स्ट्रिंग के मेथड देखे हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न, कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। सर हम्म।
स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ऐसा या बोला था आपने पहले। हाँ हाँ हाँ। सर लेकिन इधर ऊपर जब हमने वो कॉन्केट करने का देख रहे थे तब उसमें चेंज हो गया सर वो। अभी यहाँ पे देखो, जस्ट हियर व्हेन वी आर गोइंग टू बी, इसका जो कंसेप्ट है ना, जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी। हाँ तो अभी हम, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग्स क्या है, तो मॉडिफाई हो रहा है या नहीं, कि जैसे कि अभी हमें यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया इम्यूटेबल, हमने एक वेरिएबल लिया इम्यूटेबल, उसमें हमने हेलो डाल दिया। अब इम्यूटेबल स्ट्रिंग का जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जीरोथ में वी आर गोइंग टू बी, ये जो इम्यूटेबल, ये जो स्ट्रिंग है, हाँ, इसके अंदर मैं जीरोथ में मैं एच ऐड कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी ट्राई टू अपेंड, उसके अंदर मैं मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट अब इसके अंदर जीरोथ में मैंने जब एच ऐड करने के लिए ट्राई किया, सो यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट चेंज हुआ क्या। नहीं हुआ। हम्म, अब हम यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि मॉडिफाई करना है, हमें स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, तो हम मॉडिफाई तो कर रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू बी कंसिडर वो नया स्ट्रिंग, दे आर गोइंग टू बी, अभी मॉडिफाई स्ट्रिंग जो है, अभी इसको ये जो है इम्यूटेबल स्ट्रिंग, इसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो एच मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एच ऐड कर रहा हूँ, बट एक नया स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और उसके अंदर दे आर वी आर गोइंग टू बी, हाँ, इसको एच को क्या कर रहा हूँ, स्लाइस कर रहा हूँ, और एक स्मॉल एच डाल रहा हूँ, राइट। जो भी मेरा इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, उसको स्लाइस, डॉट स्लाइस मेथड से जो मेरा फर्स्ट जो है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एच ऐड करके। सो हियर वी कैन सी दैट ये हो गया मॉडिफाइड, बट ये एग्जिस्टिंग मॉडिफाई हो रहा है क्या। अगर फिर से मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग को प्रिंट करूंगा, तो मुझे क्या आएगा, एग्जिस्टिंग में क्या है, कैपिटल एच है सर बराबर। एग्जिस्टिंग में क्या है, बट ये जो नया स्ट्रिंग है, ये जो है वो क्या है, नया स्ट्रिंग है। सो ये एग्जिस्टिंग मॉडिफाई नहीं हो रहा, एग्जिस्टिंग जो है। लेकिन सर ऊपर ऊपर मैसेज में आपने सर वो चेंज किया था इसलिए। बट अभी हाँ, यहाँ पे जो देखो, वी आर गोइंग टू बी, राइट, ये सर, ये सर। दिस इज द राइट। अभी यहाँ पे जैसे भी हमने यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया है मैसेज, तो मैसेज को हमने ग्रीट कॉनकेट नेम डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया, हम्म, ये मैसेज यहाँ पे अपडेट हो गया, राइट। मैसेज यहाँ पे, ये मैसेज में क्या आ गया, हेलो जॉन आ गया, क्या आ गया, हेलो जॉन। ठीक है हेलो सर। जॉन आ गया, राइट। सो हेलो जॉन यहाँ पे आ गया मैसेज में। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को फिर से, मैसेज को क्या कर रहे हैं, और कॉन्कैट कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी ऐड कर रहे एक्सक्लेमेटरी साइन ऐड कर रहे हैं, राइट। सो फिर यहाँ पे जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी सी दैट की, सो वी आर गोइंग टू बी कंबाइन, मतलब उसमें क्या करते जा रहे हैं, कॉन्कैट करते जा रहे हैं, वी कैन ऐड, हाँ, तो वो जस्ट हियर वी कैन सी दैट, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ना कि कंफ्यूजन ना रहे।
So first of all, we are going to be understand what is mean by immutable means. Immutable means क्या है यहाँ पे? Here we can see that once the string is created, it cannot be changed. Any operation that looks like it's modifying a string actually creates a न्यू स्ट्रिंग. एक नया स्ट्रिंग में क्या कर रहा है? ये मेमोरी ऐड कर रहा है. अभी यहाँ पे जैसे हम, हाँ, अब यहाँ पे ग्रीट और नेम, जो मैसेज में हमने क्या किया है? ग्रीट कॉनकैट नेम कर दिया है. तो मैसेज क्रिएट, यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग. उसको दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडरिंग वो एग्जिस्टिंग वाला जो मैसेज है उसको वो कंसिडर नहीं कर रहा है. दे आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग इसको, दे आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग एज अ न्यू स्ट्रिंग. सो अभी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो अर्लियर अभी भी हमने जो एग्जिस्टिंग एग्जांपल देखा, हाँ, तो मीन्स इसमें का ये मैसेज यहाँ पे डिक्लेयर किया वाला मैसेज और ये वाला मैसेज, इसमें क्या है? ये नया स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है. ये क्या हुआ है? नया स्ट्रिंग. मतलब अभी ये भी हमने देखा है अर्लियर ऑल्सो. लेट जब हम यूज करते हैं तो लेट से क्या कर रहे हैं? हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, राइट? वी कैन रीअसाइन द वैल्यू. यस सर. सो यहाँ पे रीअसाइन हुआ है. यहाँ पे क्या हुआ है? वैल्यू रीअसाइन बराबर. रीअसाइन हुआ है. मतलब एग्जिस्टिंग को निकाल के उसने क्या कर दिया? नया वैल्यू रीअसाइन कर दिया. बट अगर मुझे, मतलब यहाँ पे बट वी आर गोइंग टू बी यूज स्ट्रिंग के फंक्शन या स्ट्रिंग के मेथड हमने यहाँ पे यूज कर किए. स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पे मॉडिफाई करने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये इंडेक्स है जीरोथ. ये जीरोथ इंडेक्स में मुझे वाई ऐड करना है. जीरोथ इंडेक्स में मुझे वाई ऐड करना है. करने दे रहा है क्या? नहीं सर. वो क्या कर रहा है? स्टिल दे आर गोइंग टू बी प्रिंट हेलो. हेलो. अगेन वी कैन सी अनदर एग्जांपल. हाँ, यहाँ पे टेस्ट को अपर केस कर रहे हैं हम, राइट? यस को यहाँ पे हमने क्या किया? अपर केस किया. बट जब हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, यस को भी प्रिंट कर रहे हैं, अपर को भी प्रिंट कर रहे हैं, तो ये जो है यस, ये तो हमने यहाँ पे अपर केस कर दिया, बट ये स्टिल रिमेन्स क्या है? अनचेंज्ड है. चेंज हुआ है क्या? सो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो क्या है? सो अनचेंज्ड, मतलब जो आपका है वो इम्यूटेबल है ये. सो वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल? सो बेटर परफॉर्मेंस हमें चाहिए, सेफ रहते हैं. सो दीज आर द जस्ट हियर वी कैन सी दैट सम फीचर्स. सो रियल टाइम टिप यहाँ पे जैसे अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन. सो दे आर गोइंग टू बी, जब हम ये कॉनकैट यूज कर रहे हैं या रिप्लेस यूज कर रहे हैं, स्लाइस यूज कर रहे हैं, so we are going to be written a new string because strings are immutable. We are going to be keep. तो यहाँ पे अगर हमने नया वेरिएबल नहीं लिया है, उसी में ये कर रहे हैं, तो उसको रीअसाइन कर रहा है. दे आर गोइंग टू बी रीअसाइनिंग दैट वैल्यू. हाँ, हमें मोस्टली क्या करना चाहिए? वी आर गोइंग टू बी, जब हम ये कर रहे हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी उसका वैल्यू ना चेंज हो, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी क्रिएट सम, एक नया वेरिएबल लेके उसमें, जैसे कि हमने मोस्टली वी आर गोइंग टू बी सी एग्जांपल में हमने नए वेरिएबल डिक्लेयर करके ही उसमें वैल्यू क्या की है? वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू स्टोर इट. क्लियर? क्लियर. डायरेक्टली जैसे हम एरे डाल के उसका वैल्यू चेंज करने जाए तो नहीं वो अलाउ कर रहा है, राइट? मेथड से कर रहा है, मतलब वो रीअसाइन हो रहा है उसको वैल्यू. ओके. सो this is all about the string. हाँ, so string में और किसी को कुछ डाउट, कुछ कंसर्न? Is it clear to everyone? So tomorrow we are going to be try to discuss, हमें डिस्कस करेंगे एरे, जो अर्लियर ऑल्सो वी हैव नो, बट एरे को और एक्सप्लोर करेंगे. जैसे हमने स्ट्रिंग के मेथड देखे, वैसे एरे के कौन से मेथड है, क्या है. सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू explore in tomorrow session. Okay, so we'll conclude the session here. And
ट्राई टू ज्वाइन एट 7. ओके, हमने टाइम चेंज किया है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है. सो ट्राई टू ज्वाइन एट शार्प 7 सो वी कैन स्टार्ट द सेशन विद इन 1-2 मिनट में हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय.